नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। विधानसभा बजट सत्र के छठा कार्य दिवस के बाद विधायकों व मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में हमारे संवाददाता मानसी शर्मा को विधायक अनंत ओझा जी ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं मानसी शर्मा। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूं विधानसभा परिसर में, जहां आज विधानसभा बजट सत्र का छठा कार्य दिवस रहा, जिसमें कि कृषि विभाग को लेकर बजट पर चर्चा हुई। चलिए जानते हैं विधायकों का क्या मंतव्य था। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, 32 की खतियान हो कि 1832 का हो, यह तो शासन में जो लोग बैठा है उनको तय करना है। क्योंकि राज्य की जनता से वादे नारे दे करके ये सत्ता में आए हैं, जन आकांक्षाओं की भावनाओं का आशीर्वाद उन्होंने लिया है, इसलिए राज्य सरकार उस पर तय करके बताए। राज्य सरकार चूँकि ये तो झूठे नारे झूठे वादे देकर आया है। अभी आज ही कृषि का बजट था, आपने देखा होगा, मैंने ही विधानसभा में कटौती लाया था। इनके घोषणा पत्र में उल्लेख है कि 2 लाख रुपया तक किसानों का ऋण माफ़ हम करेंगे। मैंने सदन के माध्यम से पूछा कि माननीय मंत्री जी बताए कितने किसानों का 2 लाख रुपया तक ऋण माफ़ी की गई है। माननीय मंत्री जी एक भी किसान का नाम मुझे सदन के अंदर नहीं बता पाए। तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके घोषणाएँ करके सत्ता में आए। इसके साथ ही साथ सर वित्त मंत्री बोल रहे थे कि अभी 52% खर्च हो चुका है, बाकी के खर्च करने के लिए अभी 1 महीना बचे हुए हैं। सर इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आधा से ज़्यादा बजट 10 वर्षों में 10 महीनों में आप माननीय वित्त मंत्री जी के अनुसार, ऐसे वो राशि भी सही नहीं है, आंकड़े सही नहीं है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी क्या ही आधार माने तो 52% खर्च कर पाए। तो 1.5 महीने के अंदर आप कौन सा ऐसा नया आएगा कि आप 1.5 महीने में से 47% राशि खर्च कर लेंगे? तो यह तो वित्तीय अनुशासनहीनता का प्रकाष्ठा होगा। इसके अलावा सर आज आईएसओ वाले जो पथ पर चल के आ रहे हैं विधानसभा घेराव करने के लिए, उनको जगह जगह पुलिस रोक रही है, पुलिस रोक रही थी हर जगह, उस पर क्या कहेंगे? लोकतंत्र में तो दमन का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर प्रदेश के नौजवान या किसी भी राजनीतिक दल के लोग अगर अपनी बातों को मांगों को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से कहते हैं तो ये सरकार दमन का सहारा ले रही है। लोकतंत्र लाठी तंत्र से नहीं चलेगा, इस बात की हम सब हिमायती हैं। एक बात और था उन लोग का सर कि इतने दिनों में कहीं प्रशासन दिखी नहीं, लेकिन आज जितना प्रशासन हमने देखा है यहाँ पर हम लोग घेर करने के लिए बता रहा था, मुझे नहीं मालूम किस लिए कर रहे थे लोग। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से आ रहा था और जैना मोड़ बोकारो से लेकर के और अरगोड़ा चौक तक हर जगह बैरिकेटिंग, जैसे लगता था कि रांची के अंदर कुछ हुआ है। मैं पुलिसकर्मियों से उतर करके पूछ रहा था तो मुझे यही बता रहे थे कि सर ऊपर का आदेश है, सर ऊपर का आदेश है। अब ये आदेश क्या है, आज सदन में भी सरकार नहीं बता पाई कि कौन सा आदेश के तहत इस तरह से हो रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र लाठी तंत्र से नहीं चलेगा और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इस बार के बजट से आप कितने संतुष्ट हैं सर? नहीं, बजट जनता की अपेक्षाओं पर ये खरा नहीं उतरेगा, इसीलिए कि पहले भी इन्होंने जो वादे किए उन्होंने पूरा नहीं किया। आज आप ATR देखिए कृषि विभाग का जो कृत कार्रवाई प्रतिवेदन है जो सरकार ने जारी लेकर के आई है, उसमें से एक भी मांग ऐसा पूरा नहीं किया है जो राज्य की जनता के हितों का को पूरा करने का काम किया। धन्यवाद सर।